नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मील। मरुस्थल में खुशियां एक दुर्लभ ख्वाब की तरह होती है, लेकिन भोपाल में वरिष्ठ नागरिक मंडल ने एक ऐसा स्थान गुलजार कर दिया है जहां पर वाकई लोग अपनी मरुस्थल जैसी जिंदगी में खुशियों की तलाश करने आ जाते हैं। भोपाल के 10 नंबर मार्केट के पास सीनियर सिटीजन फोरम का ये सेंटर लगभग 200 से 250 बुजुर्गों की दिन भर की खुशियों का एक बेहतरीन ठिकाना बना हुआ है। यहाँ कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस और सुख दुख की बातें करने के लिए लोग यहाँ आते हैं, जिंदगी के यादगार लम्हों को आपस में बांटते हैं। ये बुजुर्ग खिलखिलाते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ शाम को अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। इनमें अधिकांश शासकीय नौकरियों से रिटायर्ड हुए लोग हैं या किसी अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अब इन लोगों के परिवार की कमान बच्चों ने संभाली है अथवा उनके बच्चे कामकाज के सिलसिले में शहर से कहीं दूर चले गए हैं। लिहाजा मन बहलाने, लोगों का साथ पाने और अपना समय क्वालिटी टाइम के रूप में बिताने के लिए यहाँ पर हर रोज ऐसे बुजुर्गों का मेला सा लगता है। 1991 में अस्तित्व में आया, 97 में बाकायदा पंजीकृत हुआ वरिष्ठ नागरिक मंडल यानी सीनियर सिटीजन फोरम अब किसी पहचान या पते का मोहताज नहीं रहा है। समय के साथ साथ इसकी गतिविधियों का विस्तार भी हुआ है और अब यहाँ फिजियोथेरेपी केंद्र, स्वैच्छिक रोजगार केंद्र के साथ साथ और भी बहुत सारी गतिविधियों के रास्ते खुल गए हैं। ये संस्था एक पत्रिका का भी प्रकाशन करती है जिसका नाम है ग्रे हेयर। गौरतलब है कि ये शब्द बुजुर्गों के लिए उपयोग में आता है। बहरहाल मरुस्थल में खुशियां वरिष्ठ नागरिक मंडल का अध्याय वाक्य भी है और यहाँ आकर यहाँ की गतिविधियाँ देखकर लगता भी है कि ये सार्थक हो रहा है। ये संस्था पिछले 32 वर्ष से काम कर रही है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में अकेलापन दूर करने के लिए सहयोगिता संरक्षण लाने का उद्देश्य है। इसमें 650 मेंबर हैं, जिसमें सिविल सर्वेंट्स हैं, बैंक ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर्स हैं, समाज के हर ही वर्ग के लोग हैं। और गतिविधियाँ सप्ताह के 6 दिन होती हैं। सुबह से लेके योगा से प्रारंभ होती है और उसमें लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है, फिजियोथेरेपी है और टेबल टेनिस है, कैरम है, चेस है, बैडमिंटन है। और सप्ताह के अंत में संगीत संध्या होती है और संवाद होता है और डॉक्टर्स की टॉक, जिसको हेल्थ टॉक कहते हैं। और सप्ताह के अंत में वरिष्ठ नागरिकों के जन्मदिन और शादी के सालगिरह मनाए जाते हैं। काफ़ी सहभागिता रहती है और उसमें आत्मविश्वास जागृत करने के लिए और वरिष्ठ नागरिकों में एक सहयोगी बनाने के लिए व्यवस्था का जन्म हुआ है। मंडल है, यहाँ खेलों की गतिविधियाँ सन 2016 से चालू हुई है। जो मिडिल क्लास के जो अधिकारी संघ हैं उनको अरेरा क्लब में मेंबरशिप नहीं मिलती। इस एरिया में सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई सुविधा नहीं थी, तो 2016 से यहाँ पे क्लब में शुरू हुई। ये सरकार सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा ये ज़मीन दी गई है। इसके करीब 650 मेंबर हैं और करीब 100 मेंबर्स यहाँ पे स्पोर्ट्स की गतिविधियों में भाग लेते हैं। सुबह योगा होता है, उसके बाद कैरम, चेस, टीटी और 2 बजे से 8 बजे तक लोग बाग ब्रिज खेलते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं। काफ़ी इंजॉय करते हैं हम लोग नॉमिनल चार्जेस पे यहाँ पे। धन्यवाद। और ये सीनियर सिटीजन क्लब जो 10 नंबर पे हमारा बना हुआ है, ये इतना अच्छा अरेंजमेंट है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है और ये लोग हम लोगों को जो सभी सीनियर सिटीजन्स को जो फ़ायदे दे रहे हैं, ये डे केयर एक सेंटर है। ऐसा सेंटर शायद भोपाल में नहीं होगा जहाँ पर सभी सीनियर सिटीजन का बहुत ध्यान रखा जाता है और सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग यहाँ के लाइफ मेंबर हैं, हमारी मिसेस, हम दोनों सब पेयर में लाइफ मेंबर्स हैं। हम लोग डे टाइम में यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। सारी फैसिलिटीज़, ठंडा पानी, यहाँ पर एसी, यहाँ पर फैंस, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे अच्छा सेंटर शायद ही कहीं होगा। हम सभी शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों को ये फैसिलिटीज़ यहाँ मिल रही है और हम यहाँ आना चाहते हैं। थैंक यू। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय हिंदी मेल डिजिटल।